रविवार को परिवहन सेवानिवृत्त कल्याण संघ की बैठक जसूर में संपन्न हुई। इस बैठक में संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल पठानिया मौजूद रहे। प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल पठानिया ने कहा कि इससे पूर्व मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री सहित मुख्य सचिवों के साथ बैठक की गई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि परिवहन पेंशनर्स को हर माह की 7 तारीख तक पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा। प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल पठानिया ने कहा कि इससे पूर्व मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री सहित मुख्य सचिवों के साथ बैठक की गई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि परिवहन पेंशनर्स को हर माह की 7 तारीख तक पेंशन भुगतान कर दिया जाएगा। साथ ही छठे वेतन आयोग के लाभ भी पेंशनर्स को दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त पेंशनर्स की समस्याओं का स्थायी समाधान करने को लेकर भी चर्चा की गई थी और सरकार ने इन सभी के लिए हामी भी भरी थी। लेकिन आज दिन तक सरकार ने अपनी कथनी पर कार्य न करते हुए परिवहन पेंशनर्स का शोषण किया है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अगर सरकार 31 अगस्त तक पेंशनर्स की समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं करती है तो मजबूरी नहीं है, उग्र आंदोलन करना पड़ेगा और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जो गत 9 मार्च को हमारा जो विधानसभा के समक्ष धरना प्रदर्शन था, माननीय परिवहन मंत्री के प्रयासों से 7 मार्च 2022 को जो शिमला में हमारे शीर्ष नेतृत्व की जो बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में परिवहन मंत्री जी महोदय थे, मंत्री जी बीच में थे, साथ में मुख्य सचिव, वित्त सचिव एवं परिवहन सचिव, इनकी अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें विशेष रूप से ये निर्णय लिए गए थे। कुछ निर्णयों पर तो असर होना शुरू हो गया, लेकिन अभी विशेष रूप से जो पेंशन का स्थायी समाधान है उसके लिए निगम प्रबंधन अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं ले पाया है। अतः 31 अगस्त तक अगर सरकार ये हमारा स्थायी समाधान, पेंशन का स्थायी समाधान का कोई हल नहीं करती है तो उसके उपरांत हमने जो 9 मार्च को धरना प्रदर्शन अपना स्थगित किया था उसको पुनः हम आंदोलन पे उतारू होंगे। उसकी जिम्मेवार विशेष रूप से परिवहन निगम प्रबंधन होगा। आम आदमी पार्टी ने नूरपुर की मनीषा को नूरपुर विधानसभा क्षेत्र का संगठन मंत्री बनाया है। राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के सह प्रभारी बनने के बाद मनीषा को नई जिम्मेवारी सौंपी गई है। अपनी नियुक्ति पर मनीषा ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। नूरपुर में संगठन मंत्री की जिम्मेवारी मिलने पर मनीषा ने कहा कि आम आदमी पार्टी नूरपुर में डोर टू डोर प्रचार कर रही है। इस दौरान देखने में आया है कि लोग मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। लोगों को पीने के पानी के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बावड़ियों और कुएं का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां जानवर और आदमी एक साथ पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों की भी हालत खराब है। मनीषा ने कहा कि आम आदमी पार्टी लोगों के बीच इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर जा रही है और लोगों को दोनों पार्टियों की करनी के बारे में बता रही है। सर, अभी विधानसभा में मैं डोर टू डोर हम कर रहे हैं, उसमें हर पंचायत में हम घर घर जा रहे हैं क्योंकि पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। तो वहां पे ना आप बेसिक जो मुद्दे हैं, हमारे मूलभूत सुविधाएं, वो भी लोगों को उपलब्ध नहीं है। अगर पानी की बात कर लो आप, पानी के कनेक्शन नहीं है लोगों के पास, मोटर लेके घर पे पानी वो खुद को मतलब कि किसी तरह से पानी अपने घर पे पहुंचा रहे हैं। किसी बावली हम जो कहते हैं, जैसे कुआं कह लो, कहीं से पानी वो मोटर से अपने घर तक ला रहे हैं, उसी में जानवर वहां से पानी पी रहे हैं, वहीं से वो यूज कर रहे हैं। तो इतने हालात खराब हैं। और स्कूल की बात कर लो, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मैंने हडल पंचायत की, हमारे नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की। तो हडल पंचायत का स्कूल है, राजकीय उच्च विद्यालय हडल। वहां पे 4 दीवारी नहीं है, तो यानी कि जानवर अंदर चले जाते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है स्कूल का। फिर पानी की प्रॉब्लम है। फिर हडल पंचायत की मैं बात करूंगी, एक गांव ऐसा है, वहां पे 3-4 लोग हैं, इतनी प्रॉब्लम है और वो ना सामने आने से डर रहे हैं, बोलने से डर रहे हैं। हमने तो बोला था कि हम मुद्दा उठा देते हैं आपका, तो वो बोलते कि हमारे पाइप्स लगे हुए हैं, सब कुछ है, हमें कनेक्शन थोड़ा सा गलत दिया गया है, या जो जेई हैं उनको फोन कर दें तो वो 2-3 दिन के लिए ठीक हो जाती है प्रॉब्लम। उसके बाद वो फिर मतलब डील दे देते हैं, फिर उस चीज को वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो ये प्रॉब्लम है जिस तरह से है ना, ये लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। तो ये बेसिक चीजें हैं। और बड़ी जो मुद्दे हैं रोजगार का है सर हमारे नूरपुर में, क्योंकि ये तो पूरे हिमाचल में ही है, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारे नूरपुर से भी अभी एक भर्ती कैंसिल हो गई है जो आपको पता ही है। तो बच्चों
बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, तो ये एक बड़े लेवल की प्रॉब्लम है। नूरपुर में भी ये प्रॉब्लम है। ऊना में 3 दिवसीय जिला स्तरीय ऐतिहासिक पिपलू मेला धूमधाम से संपन्न हो गया। मेले के अंतिम दिन ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर और राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने प्रमुख रूप से शिरकत की। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि ऐतिहासिक पिपलू मेले में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा लगाई गई विकासात्मक प्रदर्शनी के माध्यम से अनेक प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी हासिल हुई है। आज मैं फ्लैट विधानसभा क्षेत्र के पिपलू मेले में पधारी हूँ। इससे पहले तो मैं फ्लैट की समस्त जनता को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये मेला फ्लैट विधानसभा क्षेत्र और आसपास के लगभग पूरे ऊना जिला में आस्था का एक प्रतीक है। भगवान विष्णु जी का जो नृसिंह अवतार है उनका मंदिर है ये, और बहुत पब्लिक में आस्था है। और विशेष रूप से जनता को इसलिए बधाई देना चाहती हूँ, उनके साथ यहाँ के जो सम्माननीय विधायक भी हैं और हमारे प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं वीरेंद्र कंवर जी, उनको विशेष रूप से बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने जनता के साथ मिलकर उनके प्रयासों से बहुत उत्साह के साथ ये मेला लगभग 2 वर्ष के बाद मनाया गया। और कोरोना जैसी भयावह बीमारी जो हम लोगों ने, सारी जनता ने फेस किए, पूरे भारतवर्ष में पूरे विश्व में भी फेस किया है, उसके बाद इस तरीके के आयोजनों से जनता में एक अलग तरीके का उत्साह है, एक अलग तरीके की उमंग है, सुबुद्धि है। और मैं यहाँ देख रही हूँ कि पब्लिक में इस मेले को लेकर बहुत ही उत्साह है। तो मैं विशेष रूप से वीरेंद्र जी को, उनकी भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार को, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को और जो मेला कमेटी है उसको विशेष रूप से बधाई देना चाहती हूँ। हिमाचल प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। ऊना में पार्टी की एक अहम बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सतपाल सत्ती ने केजरीवाल के हिमाचल दौरे के दौरान दिए गए उनके बयानों को लेकर उन पर कड़ा तंज किया। गौरतलब है कि केजरीवाल की हिमाचली दौरों के दौरान हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा और अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवाल उठाए थे। केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सत्ता में आने पर इन सभी सुविधाओं को बेहतर करने का दावा करते आए हैं। सतपाल सत्ती ने केजरीवाल के इन्हीं दावों को लेकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर तीखा प्रहार किया है। सत्ती ने हिमाचल की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं को देश के कई अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत बेहतर बताया है। इसी के साथ सतपाल सत्ती ने पंजाब में 12 से 18 घंटे की बिजली कटों और कानूनी व्यवस्था को लेकर तंज कसते हुए केजरीवाल को पंजाब संभालने की नसीहत दी। उन्होंने केजरीवाल को दिल्ली का नाम मात्र का मुख्यमंत्री बताते हुए दिल्ली को केंद्र सरकार द्वारा बेहतर ढंग से संचालित किए जाने की भी बात कही। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित धर्मशाला दौरे को उन्होंने काफी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने पीएम मोदी के द्वारा हिमाचल को दूसरा घर माने जाने का भी दावा करते हुए कहा कि उनके इस दौरे के दौरान रोड शो के माध्यम से जनता का अभिवादन किए जाने की बात कही। सतपाल सत्ती ने पार्टी की रणनीति पर चर्चा करते हुए बताया कि पार्टी त्रिदेव सम्मेलन आयोजित कर रही है और इस प्रकार का एक सम्मेलन हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से प्रत्येक बूथ से 3-3 कार्यकर्ता जाएंगे। उन्होंने पार्टी के द्वारा अगले 3 महीने का रोड मैप तैयार किए जाने का दावा करते हुए पार्टी को मजबूत किए जाने की दिशा में कार्य करने की बात कही। कहीं भी सीटें खाली दिखाई नहीं देती हैं, सिवाय ट्राइबल एरिया को देख करके या हार्ड एरिया को देख कर। तो केजरीवाल जी लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि वो पंजाब को संभालें। दिल्ली तो मोदी जी ने संभाला हुआ, वहाँ तो चीफ मिनिस्टर और नाम मात्र के चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ तो ऐसे एक पोस्ट है उनके पास, वो तो मोदी जी ड्यूटी है, तो इसलिए यूनियन टेरिटरी को सारा सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। लेकिन पंजाब इंडिपेंडेंस स्टेट आपको मिली है, तो आप गवर्नमेंट को पंजाब के अंदर लोगों का जवाब देना है। जहां ठंडक लेने के लिए ना आए, पंजाब में जो 18-18 घंटे के कट चले हुए हैं, वहां बिजली दें लोगों को, वहां लोगों का सर्वे आज करवा लें कि सर्वे क्या है, क्या हालत है पंजाब की। तो हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, हमारा सड़क, हमारी सुरक्षा, हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म, हिमाचल प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर,
जो अनेकों स्टेट से आ गया हिमाचल प्रदेश में, पेयजल योजनाएं, सिंचाई योजनाएं। तो केजरीवाल जी को जहां चिंता करने की जरूरत नहीं है, संभाला हुआ, आगे 5 साल भी बीजेपी संभालेगी इसको। प्रधानमंत्री जी एक विशेष सरकारी कार्यक्रम के लिए धर्मशाला आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें उनका स्वागत करेगी, रोड शो के नाते उनका वेलकम किया जाएगा। और उसके बाद वो 2 दिन के लिए जो सरकारी अधिकारियों की वहां पर एक मीटिंग है, उस मीटिंग के लिए वो विशेष रूप से आ रहे हैं। हिमाचल में नरेंद्र मोदी जी का घर है, वो आते रहते हैं, दूसरा घर हिमाचल को अपना मानते हैं गुजरात के बाद। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बन रही है SP24/7 के साथ। नमस्कार।